राधे राधे बच्चों। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एसिड और बेस का पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वीक एसिड एंड वीक बेसिस के लिए जो उनके कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस होते हैं और उनके लिए जो के एंड के वी का जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन किया था। ठीक है ना। आज की क्लास में आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो पहले बात करते हैं कि हम सॉल्ट कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट वन, क्या सॉल्ट हमारे पास चार तरह के बेसिकली, कि फर्स्ट वन इज द सॉल्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना। एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी HCl और NaOH की रिएक्शन कराए तो जो सॉल्ट NaCl बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह से मान लो CaOH होल ट्वाइस है और उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HBr के साथ, तो जो सॉल्ट बनेगा उसको कहेंगे हम, यानी CaBr2 जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरे तरह का जो सॉल्ट है, सेकंड टाइप का जो सॉल्ट है हमारे पास में, वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जैसे मान लो CH3COH वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम अगर NaOH के साथ, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का बनेगा। थर्ड कैटेगरी का जो होगा वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वीक बेस। ठीक है ना। फोर्थ कैटेगरी का जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है ना। तो ये चार तरह के सॉल्ट हुए हमारे पास में। तो देखो, जो पहले वाला जो सॉल्ट है बेसिकली सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके जो एनायन एंड कैटायन में से किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो इसका जो पीएच वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा, यानी न्यूट्रल वाटर की तरह से रहेगा। पीएच में 7 रहेगा। और इसमें और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि यहाँ पर हमने ले लिया, फर्स्ट केस में हमने लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास में, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। किसके एग्जांपल्स, NaCl हो गया, NaBr हो गया, KBr हो गया, NaNO3, KNO3, Na2SO4, Na2SO4 एटसेट्रा। ये सारे के सारे सॉल्ट किससे बने हुए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मान लो ये Na2SO4 है, ये जो सॉल्ट बना है बाय द रिएक्शन ऑफ NaOH एंड H2SO4। तो अब अगर यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें, मान लो कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में ले लिया NaCl ले लिया। आई हैव टेकन दिस एग्जांपल NaCl। तो NaCl में अगर NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% इसका आयनाइजेशन हुआ, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अब Na पॉजिटिव का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या बनाएगा, NaOH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है ना। तो सिंस दिस Na पॉजिटिव इज अ वेरी वेरी वीक,
वेरी वेरी वीक कॉन्जुगेट, वीक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NaOH, ठीक है ना। तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, देयर विल बी देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस, इसका कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करना, क्योंकि वाटर क्या है, बहुत वीक वीक एसिड है, वेरी वेरी वीक एसिड। तो ये वेरी वीक मतलब वाटर क्या है, वेरी वेरी वीक एसिड और वीक बेस की तरह से काम करेगा। तो क्योंकि Na पॉजिटिव इटसेल्फ ये अपने आप में कैसा है, बहुत वीक, वेरी वेरी वीक एसिड है, ठीक है ना। वेरी वेरी वीक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NaOH, तो इसकी रिएक्शन इसके साथ नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें Cl माइनस की, सिमिलरली अगर हम बात करें Cl माइनस की, तो देख लें कि Cl माइनस आयन का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा हमें, HCl प्लस OH माइनस। तो सिंस Cl माइनस इज अ वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी वीक conjugate base, conjugate base of HCl, so therefore there will be no hydrolysis, इसका किसी भी तरह का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू होगा इसके लिए, पीएच ऑफ दिस एसिड मतलब दिस सॉल्ट क्या हो जाएगा, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ strong acid and strong base will be 7.0 and the solution will be न्यूट्रल इन नेचर, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ये न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो देखो बच्चों कि जब भी कभी भी इस तरह का सॉल्ट हो, उसका पीएच वैल्यू से रिलेटेड मान लो स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम पूछ रहा है, तो उसमें दे देगा कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, इक्वल्स टू 7, या कुछ और डेटा दे रहा है। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज क्या होगा, पीएच ऑफ सच सॉल्ट कैसा रहेगा, हमेशा वो 7 रहेगा, और सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब बात करते हैं हम, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर वो देख लो, कि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास में, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें एग्जांपल देख लें, कि एग्जांपल की बात करें हम, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ से जनरली क्वेश्चंस में जो दिया हुआ रहता है वो सोडियम एसीटेट, CH3COONA, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है, या मिनरल एसिड की बात करें तो मिनरल एसिड में क्या हो जाएगा हमारे पास, NaNO2, वीक एसिड क्या है, HNO2, ठीक है ना। सिमिलरली KF हो गया, NaF हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे सॉल्ट कैसे हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। अब देखो अगर इसके हाइड्रोलिसिस की बात करें, तो मान लो कि हमने ये ले लिया CH3CONA, CH3COONA प्लस वाटर, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज करेगा वाटर में, तो हमको मिलेगा CH3CO माइनस प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो Na पॉजिटिव का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, ये कैसा है, दिस इज द
कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। एसीटेट आयन जो है वो कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड है, तो इसी का हाइड्रोलिसिस होगा। इसके हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम में क्या मिला, CH3COO माइनस प्लस वाटर, ये एक इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश होगा। ये प्रोटॉन ले लेगा वाटर से प्लस OH माइनस जनरेट करेगा। तो देखो इसके हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिल रहा है, OH माइनस मिल रहा है, यानी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जितना ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा उतना ज्यादा हमको OH माइनस मिलेगा, तो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। यानी कि ऐसे सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा रहेगा, बेसिक इन नेचर। अब इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं, कि इसके लिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की जो इक्वेशन होगी, KH विल बिकम इक्वल्स टू concentration of CH3COH into concentration of OH minus divided by concentration of CH3COO minus। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है ना, तो इक्वेशन 1 को हम क्या करें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 बाई H पॉजिटिव से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो उससे कोई ओवरऑल इफेक्ट आएगा नहीं इक्वेशन के ऊपर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, KH will become equals to CH3COH into OH minus into H positive ion divided by concentration of CH3CO minus into H positive। अब देखो ये वाला जो टर्म है CH3COH अपॉन CH3CO माइनस इंटू H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या बन जाएगा, K 1/K बन जाएगा। दिस विल बिकम 1/K, दिस होल टर्म विल बिकम 1/K एंड दिस होल टर्म विल बिकम, ये क्या बना, KW। ठीक है ना, क्योंकि एनायन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज कॉल्ड K। ठीक है ना, तो इस वाले इक्वेशन को और हम कैसे लिख सकते हैं कि नाउ दिस KH will become equals to KW by KA। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। तो इस वाले इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्ट यानी नेचर ऑफ एसिड। जितना ज्यादा वीक एसिड होगा के की वैल्यू उतनी कम होगी, हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि KH will depend only upon K of एसिड, जो उसका कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड होगा उसकी K वैल्यू पर ये डिपेंड करेगी। ठीक है ना, अब देखते हैं कि हम इसके लिए pH कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कि pH कैलकुलेट करने के लिए मैं फर्दर इक्वेशन लिख देता हूं कि CH3CO माइनस प्लस H2O CH3COH प्लस OH माइनस। तो इनिशियली जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन था वही किसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, एसीटेट आयंस का। ठीक है ना, तो ये देख लो कि इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C था बिफोर हाइड्रोलिसिस,
इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो, इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो। ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा, C इंटू वन माइनस अल्फा, दिस विल बी सी अल्फा सी अल्फा। ठीक है। तो के एच की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा। और यहाँ पे देख ले कि सिंस अल्फा इज फार फार लेस देन वन, therefore 1 minus alpha can be considered as 1। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से जो अल्फा है, बेसिकली अल्फा को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच से। ठीक है। एच का मतलब वेयर वेयर अल्फा इज कंसिडर्ड एच, एच को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो मैं अब इसको एच के टर्म्स में लिख दूं, ये हो जाएगा सी इंटू एच स्क्वायर, और एच की जो वैल्यू आएगी वो रूट ऑफ के एच अपॉन सी। ठीक है ना। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए। अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना। के एच पे तो डिपेंड कर ही रही है, उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करेगी, के एच अपॉन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पर भी डिपेंड करेगी। तो ये हो गई इक्वेशन 3। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, अवर इंटरेस्ट इज टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, कि पीएच हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यानी सी अल्फा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और देख लो कि ये ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये के डब्ल्यू अपॉन एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, या एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस। अब ओ एच माइनस सी अल्फा के बराबर है, तो सिंस ओ एच माइनस किसके बराबर है, सी एच या सी अल्फा, एक ही बात है। ठीक है। ओ एच माइनस आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, सी ओ एच माइनस क्या हो जाएगा, ये सी इंटू रूट अल्फा की वैल्यू क्या है, के एच अपॉन सी। तो दिस होल टर्म विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट के एच इंटू सी। और के एच की भी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी वहां पे, यानी के एच वाज इक्वल्स टू के डब्ल्यू बाई के ई। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी। ठीक है ना। अब एच पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, दिस इक्वेशन एच पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या है, के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस। तो एच पॉजिटिव का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी के डब्ल्यू अपॉन, और ओ एच माइनस आयन का वैल्यू ये आ गया मेरे पास, ये क्या हो गया, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। ठीक है ना। तो यहां से ये देख लो कि एच पॉजिटिव आयन का, अब के डब्ल्यू को, इस वाले के डब्ल्यू को अगर रूट में लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से ये वाला के डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, के ऊपर हो जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस के डब्ल्यू इंटू के बाई सी। ठीक है ना। तो सपोज दिस इज इक्वेशन 4, यानी एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारा इंटरेस्ट किसमें है, पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो पीएच क्या हो जाएगी यहां से, कि मान लो ये हमारे पास टेकिंग टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ इक्वेशन 4 का नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, और रूट का लॉग क्या हो जाएगा, हाफ, और ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू
माइनस लॉग के ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग सी। माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होगा, पी के, ठीक है ना। माइनस लॉग के क्या होगा, सॉरी माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होगा, पी के डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, पी के ए। तो ये सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे हम, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, देन वी विल गेट दिस विल बिकम पी एच एंड दिस विल बिकम हाफ, और ये क्या बनेगा, पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, कि ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, पी एच इक्वल्स टू हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम पी के डब्ल्यू हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज देखेंगे कि पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा आएगी। ये वाली वैल्यू क्या है, 7 है, ये हाफ पीके में ये और जुड़ जाएगा माइनस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज 10 की पावर माइनस में ही रहेगा एक्वस सॉल्यूशन के लिए, उसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 7। तो ऐसे सॉल्ट के लिए, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूं, फॉर सच सॉल्ट, सच salt pH will always be greater than 7.0 and the solution will be basic in nature, basic in nature। सॉल्यूशन हमेशा कैसा रहेगा, बेसिक इन नेचर रहेगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का डेरिवेशन। उसके बाद जब ये तीनों डेरिवेशन हो जाएंगे, मतलब बचे हुए तीनों सॉल्ट का, पहले वाले का तो पीएच का कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, वो कितना रहेगा, हमेशा 7 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी वाइंड अप करता हूँ। ओके, बाय टू एवरीबॉडी।